बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की दूसरी पोएम को डिस्कस करूँगा। इसका बेसिकली थीम ये है कि अर्थ इसमें प्रोटेस्ट करती है कि जो सेक्स या लव मेकिंग का पैशन है इंसान के अंदर, उसको सीक्रेट क्यों रखा गया या वो स्टीलली क्यों किया जाता है। तो ये एक किस्म की प्रोटेस्ट अर्थ मेक करती है। इससे पिछली जो पोएम थी इंट्रोडक्शन, उसी का ये सीक्वल है, उसको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Earth raised up her head from the darkness dread and drear, her light fled stony dread, and her locks covered with grey despair. तो क्या हुआ है? Earth raised up her head, ज़मीन ने सर उठाकर देखा, from the darkness dread and drear, डार्कनेस अंधेरापन और अंधेरा, ड्रेड का मतलब यहाँ पे खौफनाकी जो होगी वो रिप्रेजेंट हो रही है इस वर्ड से, और ड्रीयर का मतलब होता है डल। हर लाइट फ्लैड, अच्छा ये डार्कनेस ड्रेड एंड ड्रीयर और बाकी के जो अल्फाज यूज़ हुए हैं, इससे आप देखें कि डेसोलेशन और होपनेसनेस जो है ना वो वाज़े हो रही है, यानी एक डिप्रेसिंग और सैडनिंग इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहा है इन अल्फाज में। तो इस तरह की कंडीशन में अर्थ पड़ी हुई थी। हर लाइट फ्लैड, उसकी आंखों में जो चमक थी वो जा चुकी थी। स्टोनी ड्रेड, बिल्कुल एक पत्थर की मानंद बेहिस और बेहरकत हो चुकी थी। एंड हर लॉक्स कवर्ड विद ग्रे डिस्पेयर, और उसके जो बाल थे, लॉक कहते हैं बाल को, और उसकी जो जुल्फ़ें थी वो कवर हो चुकी थी ग्रे डिस्पेयर में। ग्रे यानी उसकी जो जुल्फ़ें थी वो सफ़ेद हो चुकी थी, और डिस्पेयर मायूसी के आलम में। अच्छा ये जो डिस्पेयर वाला वर्ड है ये लैक ऑफ होप को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा मैं बताने लगा था कि एक आगे पोएम आती है दी एंजल नाम की, उसमें ये वर्ड यूज़ होता है और इसी सेंस में यूज़ होता है, यानी जो लड़की थी उसने क्योंकि एंजल के लव को ठुकराया या अपनी फीलिंग्स ऑफ सेक्स को रिप्रेस किया, दैट्स वाई शी इज़ इन डिस्पेयर। तो नेक्स्ट लाइंस में अर्थ पोएट की ज़ुबान से कहती है, प्रेजेंट ऑन द वाटरी शोर स्टैरी जेलसी डज कीप माई डेन कोल्ड एंड होवर वीपिंग ओवर आई हियर द फादर ऑफ एंशिएंट मैन। यहाँ पे जो अर्थ है वो प्रोटेस्ट करते हुए कहती है कि मुझे जो है साहिल समंदर पर आई एम प्रेजेंट ऑन दी वाटरी शोर स्टारी जेलसी डज कीप माई डन। तो सितारों भरा जेलसली जो है वो खुदा वो मेरे घर का निगाहबान बना बैठा है या मुझे कैद किया हुआ है। कोल्ड कोल्ड का मतलब होगा सेंसलेस, जिसके एहसास मर चुके हों। एंड होवर का यहाँ पे मतलब बनेगा जो चीज़ पुरानी हो और उसके बाल सफ़ेद हो चुके हों या बालों में सफ़ेदी आ चुकी हो। वीपिंग ओवर, रो रही है, और इसने सुना हुआ है एंशिएंट मैन के फादर को या गॉड को। तो इन लाइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। कहती है प्रेजेंट ऑन दी वाटरी शोर, मैं कैद हूँ इस वाटरी शोर पे। पिछली जो पोएम थी उसमें मैंने कहा था कि वाटरी शोर जो है और ये स्टैरी फ्लोर जो है, दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ टायरनी एंड क्रूएलिटी। तो यहाँ पे वो एहसास वाज़े हो गया ना। कहती है प्रेजेंट ऑन दी वाटरी शोर, प्रेजेंट किस वजह से है? शी इज़ प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल रिलीजन एंड कन्वेंशनल मोरालिटी, एंड ब्लेक वॉज अगेंस्ट दिस कन्वेंशनल टाइप ऑफ। मज़ीद कहती है स्टोरी जेलसी डज कीप माई डैन cold and hoar weeping over I hear the father of ancient men। स्टोरी जेलसी, स्टोरी यहाँ से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्डनेस को और हार्डनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेलसी स्टोरी फ्लोर को जेलस कह रही है। डज कीप माई डेन, डेन का वर्ड यूज़ होता है बीस्ट, जहाँ पे रात के वक्त रहते हैं उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे जो डेन का वर्ड आया है इट रिप्रेजेंट द डिसकंटेंटमेंट, नैरोनेस को रिप्रेजेंट करता है और डिंजीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे उसका जो घर है वो कह रही है कि मेरा घर मुझ पर तंग कर दिया गया है। कोल्ड एंड होवर का मतलब होता है एंशिएंट जो चीज़ होती है। तो यहाँ पे वो बिल्कुल अवेयर है, ओप्रेसिवली अवेयर है अपने ओल्ड एज से और कोल्डनेस से जो उसमें आती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो बेहिस्सी उसमें आती जा रही है और बुढ़ापा उसमें आता जा रहा है, उसकी वजह से शी इज़ वीपिंग ओवर। आई हियर द फादर ऑफ एंशिएंट मैन, सेल्फिश फादर ऑफ मैन, क्रूअल जेलस सेल्फिश फियर। तो ये रो रही है और इसने जांचा हुआ है, परखा हुआ है, सुना हुआ है, देखा हुआ है सेल्फिश फादर ऑफ मैन को। सेल्फिश फादर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है यहोवा को, यानी ये क्रिश्चियनिटी वाले क्राइस्ट या उन खुदाओं को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये एंशिएंट जो बिब्लिकल रेफरेंस है यहोवा का,
जिसको ब्लेक यूरिज़न कहता है अपनी माइथोलॉजिकल बुक्स में। यूरिज़न का बहुत ज़्यादा जगह पे ज़िक्र आया है ब्लेक की पोइट्री में। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली नहीं आया, यानी ये इसमें सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में वो माइथोलॉजी इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं की गई। तो यहोवा या यूरिज़न जो है ये क्रूअल है, जेलस है और सेल्फिश है, क्योंकि ये पाबंदियाँ लगाता है। इंसान की नेचुरल जो उसकी फ़ितरत है या जिस तरह से वो बिहेव करना चाहता है उस पर इसने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। क्रूअल क्यों है? क्रूअल इस वजह से है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट करता है अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्सुअल प्लेयर को, क्योंकि उसने इंसान को सेक्सुअल नेचर दी है और फिर उस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। यानी दरमियाने कार है दरिया तख्ता बंदम करदा, ये वाला वो जो शेर था फ़ारसी का, वही यहाँ पे भी हिसाब किया हुआ है। और फिर फरमान भी दिया गया है कि बच के रहना इससे। उसने इंसान को ये नेचर और ये डिज़ायर्स रख दी हैं और फिर उस पर पाबंदियाँ और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दी हैं, जिसकी वजह से शायर उसे क्रूअल कह रहा है। वो टायरेंट है क्योंकि उसने मना कर रखा हुआ है ओपनली इस सेक्स मेकिंग को, या लव मेकिंग ब्लेक इसे कहता है। लव मेकिंग, लव का पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी बताता हूँ कि लव ब्लेक के नज़दीक जस्ट सेक्स है। तो उसने लव मेकिंग पे पाबंदियाँ लगा रखी हैं। दैट्स वाई ही इज़ टायरेंट एंड ही इज़ क्रूअल एंड ही इज़ सेल्फिश। तो जो ऊपर उसने प्रेजेंट के वर्ड यूज़ किए हैं वो भी इसीलिए किए हुए हैं कि वो इसका गॉड है जो एंशिएंट फादर ऑफ मैन है, उसने इस पर कन्वेंशनल मोरालिटी और कन्वेंशनल और ऑर्थोडॉक्स जो है रिलीजन उसकी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। यानी वो गालिब ने कहा था ना कि सरगश्ता खुमार रसूमों का युद्ध था, तो यहाँ पे भी जो गॉड है यहोवा है, ही इज़ सरगश्ता खुमार रसूमों का युद्ध। तो ठीक है ना, वाज़े है ना ये बात। यहाँ पे वो क्रूअल है और सेल्फिश है और जेलस है। और ये बात भी देखते चलिए कि हमने पीछे जब पढ़ा था डिवाइन इमेज में गालिबन इसकी पोएम जो थी उसमें हमने देखा था कि गॉड वाज पर्सोनिफिकेशन ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। इनोसेंस थी ना तब, अब एक्सपीरियंस आ गया। अब गॉड की पर्सोनिफिकेशन देखिए, क्रूअल, जेलस, सेल्फिश, फियर। तो यहाँ पे उसको पर्सोनीफाई इन अल्फाज में किया गया। ये फ़र्क है एक्सपीरियंस और इनोसेंस में। मज़ीद देखते हैं आगे क्या कहती है अर्थ। तो अर्थ कहती है कैन डिलाइट चेंड इन नाइट द वर्जिन ऑफ यूथ एंड मॉर्निंग बियर। इसको सीधा करके मैं पढ़ूँ तो फर्स्ट आखिरी लाइन को देखिए, द वर्जिन ऑफ यूथ एंड मॉर्निंग बियर विच वाज चेंड इन नाइट कैन शी बियर द डिलाइट। क्या वो जवान और खूबरू लड़की जिसके अंदर सुबह की तरह जज्बा और पैशन है, क्या वो खुशी महसूस कर सकती है अगर उसकी खुशियों को रात की तारीकी में जकड़ दिया जाए? यानी ब्लेक यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लव मेकिंग का जो पैशन है या जो सेक्स का पैशन है उसको रात की हदूद में क्यों कैद कर दिया गया है? क्या जिस चीज़ की खुशियों को रात की तारीकी ही तक महदूद रख दिया गया हो, एक ना सेटिस्फाई होने वाली यंग गर्ल जो है या वर्जिन जो है, उसके पैशन, उसका इस कदर पैशन है अजीम, उसको सिर्फ रात की तारीकी तक कैद कर दिया जाए तो क्या वो खुशी महसूस कर सकती है? यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, मैं यही दे सकता हूँ। ब्लेक इसी तरह के कंसेप्ट्स रखता था। यानी क्यों इस पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, ये रात ही तक महदूद क्यों कर दिया गया है, इसको कैद क्यों कर दिया गया इस पैशन को? यानी ब्लेक वर्ड यूज़ करता है इसके लिए, डार्क सीक्रेट लव। तो इसको डार्क सीक्रेट लव क्यों रखा गया है? वाई नॉट इन दी डे लाइट एंड इन दी मॉर्निंग एज वाज इन दी अर्ली पोएम। रुके मुझे सोचने दें, शायद गार्डन वाली पोएम थी, दी गार्डन नाम से, जिसमें वहाँ पे गार्डन तामीर कर दिया गया उसको गिरा के, और वहाँ पे ईज़िली लव मेकिंग की जा सकती थी इन दी डे लाइट अंडर द ग्रीन ट्रीज़। या हमने ब्लॉसम वाली पोएम पढ़ी, उसमें जो था कि शी कैन ईज़िली इंजॉय द सेक्स अंडर द ग्रीन ट्रीज़। तो यहाँ पे इस तरह से क्यों नहीं है, उसको रात तक क्यों महदूद कर दिया गया? मज़ीद हम आगे पोएम को पढ़ते हैं तो आपको ईज़िली ये समझ आ जाएगी लाइन। डज स्प्रिंग हाइड इट्स जॉय when birds and blossoms grow, does the sower sow by night or the plowman in the darkness plow। तो यहाँ पे अर्थ मज़ीद प्रोटेस्ट करते हुए कहती है कि डज स्प्रिंग हाइड इट्स जॉय, क्या स्प्रिंग जो है, बहार जो है, वो अपनी खुशियों को छुपाती है? जो शगुफ़े और गुंचे फूटते हैं उसके अंदर से बहार की आमद से, क्या उन पे पर्दा डाला जाता है या उनको तारीकी में रखा जाता है, या दिन के वक्त वो ममनू होता है बहार के लिए अपने गुंचे और शगुफ़े को फलते फूलते देखना या फलने फूलने देना? डज दी सोअर सो बाय नाइट, क्या जो बीज बोने वाला है वो रात के वक्त बीज बोता है या दिन के उजाले में बीज बोता है? और दी प्लाउ मैन इन दी डार्कनेस प्लाउ, क्या जो हल चलाने वाला है
वो रात के वक्त हल चलाता है। यानी जब इस सब चीज़ों पे पाबंदी नहीं है तो फिर मुझ पे पाबंदी क्यों? अर्थ रिप्रेजेंट कर रही है एक लेडी को, एक वुमेन को, ये याद रखिएगा। तो वो कहती है कि जब इन सब चीज़ों पे पाबंदी नहीं है तो फिर मुझ मासूम पे ये क्यों पाबंदी लगाई गई है कि मैं रात की तारीकी में ही ये सब करूं। एक और यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा, प्लो से मुझे याद आ रहा है, विलियम ब्लेक की सोनेट नंबर 3 की लाइंस थी, कुछ 5 और 6 लाइंस हैं। For where is she fair whose unerred whim disdain the tillage of thy husbandry। विलियम ब्लेक कहता है कि वो कौन सी ऐसी खातून होगी जिसकी वॉम समझते हैं ना, रहम मादर या शकम, या जिसमें बच्चा होता है, कि जिससे अभी कोई बच्चा ना पैदा हुआ हो, विर्जिन मीन गर्ल, कौन सी ऐसी खातून होगी जो तुम्हें इस बात से मना करे कि तुम उसकी वॉम में अपनी काश्तकारी करो, यानी अपना बीज डालो। तो यहाँ से उसी चीज़ से रिलेट करते हैं इस चीज़ को भी। यानी अगर वहाँ पे नेचर में ये चीज़ छुपाई नहीं गई, नेचर में अलाउ है कि प्लो मैन जो है वो डार्कनेस का इंतज़ार ना करे प्लो के लिए। इसी तरह जो है सोवर जो है वो दिन के वक्त बीज बो सकता है या बाहर अपने शगुफ़ों और गुंचों को छुपा सकती है। देन वाई ये मेरे साथ क्यों है कि जब मेरे अंदर बीज डाला जा रहा हो तो वो रात ही का वक्त हो, या जब मेरे शगुफ़े और गुंचे निकलने की उम्र हो तो वो मुझे रात तक क्यों कैद कर दिया गया है। ये इसकी प्रोटेस्ट है। आगे कहती है, ब्रेक दिस हैवी चेन दैट डज फ्रीज माई बोन्स अराउंड सेल्फिश वेन एटर्नल बेन दैट फ्री लव विद बॉन्डेज बाउंड। अच्छा, मैं बताता चलूँ, ब्लेक जो था ये इसके नज़दीक रात और यानी ये इस चीज़ को बुरा समझता था ज़हनी तौर पे भी वाकई। यानी इस पोएम से हट के भी अगर हम देखें तो ब्लेक जो है वो दिन के वक्त भी कपड़े उतार के घूम रहा होता था अपने बैकयार्ड में। तो ये उसकी सोच थी कि इंसान को बाउंड नहीं हो जाना चाहिए इस कन्वेंशनल मोरालिटी और ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से। तो यहाँ पे वो कहता है, ब्रेक दिस हैवी चेन, इस हैवी चेन को, इस अजीम जो आजमाइश है या अजीम जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, इसको ख़त्म कर दिया जाए। आजमाइश का लफ्ज़ यहाँ से रिमूव कर दें। दैट डज़ फ्रीज़ माई बोन्स अराउंड, जिसने मेरी हड्डियों को जकड़ रखा है। ये इतनी हैवी चेन है, ये इतनी हैवी पाबंदियाँ हैं कि मेरा दम घुटता है इनमें। सेल्फिश हैं ये सारी पाबंदियाँ, ये सारी फजूल हैं, वेन हैं, एटर्नल बेन है इंसानियत के लिए। यानी ये जो एटर्नल कर्स है मुझ पे, ये जो पाबंदी लगाई गई है फ्री लव मेकिंग पे, दैट फ्री लव विल बॉन्डेज बाउंड, कि इस फ्री लव को इस कदर इन्होंने बाउंड करके रख दिया इन पाबंदियों ने। और जो ऊपर मैंने खुदा का जिक्र किया, यहोवा या यूरिज़न, उसका मेन जो हथियार ब्लेक कहता है वो यही है कि वो इंसान को एम्बेरसमेंट फ़ील करवाता है, सेक्सुअल शेम लेके आता है। मोरल कन्फॉर्मिटी उसके वेपन्स हैं मेन। तो ये चीज़ कहता है ब्लेक की नहीं होनी चाहिए। सेक्सुअल जो है लव मेकिंग शुड बी फ्री फ्राम एनी टाइप ऑफ पाबंदियाँ और एनी टाइप ऑफ इसे क्या कहेंगे, डिसिप्लिन्स और मोरालिटी। तो ये इसका ऑलमोस्ट थीम बनता है इस पोएम का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।